इसमें मैं नंबर ऑफ जीरोस शून्यों की संख्या पढ़ेंगे। शून्यों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन है जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक दिया हुआ है और इसमें ये पूछा जाए कि इसके गुणनफल में कि गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो या तो ये है कि हम इन सारी संख्या गुणा करें, 1 का 2 का 3 का ऐसे 9 तक गुणा करें और फिर देखेंगे अंत में कितने जीरो आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें ये देखें कि इसमें 2 और 5 की जोड़ी कितनी जगह बन रहे हैं या जीरो कितनी जगह आ रहा है। जो भी जीरो आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, 2 या 5 की वजह से। 2 और 5 को गुणा करने से जीरो आता है ना। जैसे हम देखें कि 2 कितनी जगह आ रहा है, तो 1 में तो 2 आता ही नहीं है, ठीक है। इसमें तो 2 आएगा ही नहीं। इसमें 2 में 2 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। 3 में नहीं आएगा। 4 में 2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। क्यों, 2 इंटू 2 होता है। 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 इंटू 2, यानी 2 घात 2 लिख सकते हैं। यहाँ 2 एक बार यानी 2 घात 1, यहाँ 2 घात 2, इसमें 2 नहीं आएगा। इसमें 2 आएगा। देखिए 2 में 2 आ रहा है एक बार। 4 में 2 कितनी बार आ रहा है, 2 इंटू 2 यानी 2 बार आएगा। 5 में नहीं आएगा। 6 में 2 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। 8 में 2 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आएगा। यानी 2 हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं, 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 और 5 कितनी बार हो रहे हैं, 5 केवल यहाँ पर हो रहा है एक बार। इन दोनों के जोड़े बराबर बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे ना। 5 एक ही है, 2 7 हैं। अगर हम इनके जोड़े बनाना चाहें 2 और 5 के, तो कितने जोड़े बनेंगे, केवल एक जोड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे हम एचसीएफ लेते हैं वैसे इसमें हम जोड़ा बनाने के प्रयास करेंगे। जोड़े कितनी बन रहे हैं, तो इसमें केवल एक जोड़ा बन रहा है। 2 इसमें भले ही 7 बार है लेकिन 5 केवल एक बार है। तो केवल अगर हम 2 और 5, जैसे यहाँ पे हम अलग अलग पैकेटों में 2 और 5 पैक करें, 1 2 और 1 5, तो केवल एक ही पैकेट कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसमें ये पता लगाएं कि 2 इसमें कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। बेस्ट तो जैसे हम इसमें 2 का पता लगाना चाहे, 2 कितनी बार आ रहा है, तो ये क्या लिखा हुआ है अंत में, 9 लिखा हुआ है। 2 कितनी बार आ रहा है, सुनिए 2 का इसमें भाग देते जाइए, पता लग जाएगा 2 कितनी बार आ रहा है, यानी 2 के पैकेट कितने बन रहे हैं। अगर हम 2 का भाग 9 में दे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4.5 आएगा, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर को केवल लिखेंगे। 2 का भाग देंगे 9 में, 4 बार जाएगा। इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं। एक रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर को ना लिखें, ये 4 बार भाग जा रहा है, इसको लिख लिया। अब 2 का भाग इस 4 में दें, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। अभी भी 2 का भाग इसमें जा सकता है, तो अभी भी भाग दें। अब 2 का भाग इस 1 में नहीं जाएगा। अब देखिए टोटल कितने, 4 और 2 6 और 1 7, 7 टाइम्स। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि 2 7 बार आ रहा है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 कितनी बार आ रहा है, देखिए इस 9 में अब 5 का भाग देकर देखें तो 5 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इस तरह से शेष पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ सिर्फ भागफल पर ध्यान देना है। तो कितना आ रहा है, 1 टाइम्स। अगर हम दोनों का पेयर बनाना चाहें तो पेयर कितनी बन रहे हैं, केवल एक पेयर बन रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको, पेयर कितनी बन रहे हैं, पेयर 1 बन रहा है, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें दोनों जगह दोनों का भाग देकर देखना है, 2 या 5 का। तो नहीं, हमें दोनों का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल 5 का भाग दे लें। 2 का भाग देने की हमें आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ये तो ज्यादा आएगा। और एच शेप कम वाले को लेके चलते हैं, कम वाले के पेयर बनते हैं कम वाले के अकॉर्डिंग। जैसे हम एक उदाहरण की बात करें, जैसे मान चलिए हमें एक मोहल्ले में एक चंदा करना है और चंदा हमें करना है 100 रुपए का। और किसी जैसे हमें कोई प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम में अपने फ्रेंडों के साथ में प्रोग्राम करना है जिसमें हम सबके साथ 100 रुपए कलेक्ट करना चाहें। लेकिन एक व्यक्ति के पास केवल 50 रुपए हैं और 4 लोगों के पास 100 रुपए हैं। तो सबसे बराबर रुपए 100 नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि एक के पास तो 85 रुपए हैं, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ 5 फ्रेंड हैं, जिनमें से 4 फ्रेंड ऐसे हैं जिनके पास 100 रुपए हैं, लेकिन
एक के पास 50 रुपए और हमें अगर सबसे बराबर बराबर रुपए कलेक्ट करनी है तो हम सबसे कितने कितने रुपए लेंगे, फिर सबसे 50-50 रुपए तो ले पाएंगे। इसी प्रकार यहां देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें। जैसे 1, 2, 3, 4 टोटल 10 ही है। 1 से 10 तक की संख्याओं का गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा उसमें अंतिम जीरो कितने होंगे। देखिए, एक तो ये भी तरीका होता है कि हम इस तरह से पता लगाएं, एक तो जीरो आपको यही मिल जाएगा कि 2 और 5 गुणा करें तो 10, एक जीरो आपका यहाँ हो रहा है, एक जीरो यहाँ, नहीं 2 जीरो हो रहे हैं। लेकिन हर प्रश्न को हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर क्या तरीका होगा। तो देखिए, हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 10 हैं, तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हम देखें, 2 का हमने 10 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2 का भाग 5 में चला जाता है, शेष पे ध्यान नहीं देना है। 2 का भाग 5 में 2 दूनी 4, 2 बार चला जाएगा, फिर 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। यानी 2 कितनी बार है, 5 और 2 7 और 1 8, यानी 8 टाइम्स। लेकिन 5 कितनी बार है, 5 का भाग दें तो 2 बार जा रहा है, यानी 2 टाइम्स। अगर हम बराबर बराबर पेयर बनाना चाहें तो 5 तो हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 2 हमारे पास 8 बार है, और 5 हमारे पास 2 बार। अगर हम पेयर बनाना चाहें तो हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, केवल हमारे पास 2 ही पेयर बन रहे हैं। जैसे हम एससीएफ में पता लगाते हैं, एससीएफ के अंदर वैसे 2 पेयर बन रहे हैं। यानी कि हमें ज्यादा वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। जब ज्यादा वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है तो हम स्वाभाविक सी बात है, अगर 2-2 के फैक्टर करेंगे तो संख्याएं ज्यादा होंगी, इसलिए हम 2 का फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल 5 का फैक्टर करके पता लगा सकते हैं, या 5 का भाग दिया 2 टाइम्स, यानी कि शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगला अगले हम क्वेश्चन की बात करें कि 1 से 50 तक की संख्याओं को हम गुणनफल करें तो अंत में कितने जीरो होंगे। तो जैसा कि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे 50 में 5 का भाग दें, कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर 10 में 5 का भाग दें, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। क्या अब 5 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। 10 और 2 12, टोटल 12 टाइम्स, यानी कि जीरो कितने होंगे, 12 शून्य होंगे। क्लियर हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन ये है, अब हमें इसमें पता लगाना है कि इनका गुणा करेंगे तो अंत में कितने जीरो होंगे। तो सुनिए, सबसे पहले हम ये देखें इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो 2 कॉमन आ रहा है, ये बच गया। अब देखिए, इस 2 में तो कोई जीरो है ही नहीं, 2 में तो कोई जीरो है ही नहीं, तो इस पे तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, इस संख्या को तो हम हटा दें, केवल इन संख्याओं पर ध्यान दें। तो यहाँ पे फिर वही नियम लग जाएगा, फिर से यहाँ संख्या सिस्टमेटिक ढंग से है, 1 2 3 4 5 क्रम से है। यहाँ पे फिर वही तरीका, ये जो 100 लिखा हुआ है, अब फिर से हम इसमें 5 का भाग दें, 20। अब 20 में 5 का भाग देंगे, इसमें जब तक भाग जाता जाएगा भाग देते जाएंगे। 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 बार। अब 5वां देखिए, 5वां 20 में जा रहा था तो हमने एक बार फिर दिया, 5वां 4 में नहीं आ रहा तो भाग अब नहीं देंगे। 20 और 4 24, 24 टाइम्स, यानी इस संख्या के अंत में कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे। हम इस 2 का गुणा इसलिए नहीं, अगर हाँ यहाँ पे अगर जीरो होता, यहाँ पे क्या होता, अगर जीरो होता तो फिर हम उस जीरो को भी इसमें काउंट कर लेते। जैसे मान चलो यहाँ 2 की जगह अगर 20 होता, या 10 होता, या 50, जो भी होता, यहाँ जैसे एक जीरो और होता तो यहाँ 24 जीरो ये और एक जीरो ये, 25 जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पे कोई जीरो है ही नहीं, तो ये संख्या के अंत में कितने जीरो होंगे, 24 जीरो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे हम ये देखना चाहें कि अगर कोई क्वेश्चन ये है, इन संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो अंत में कितनी जीरो आएंगी। तो तरीका ये है कि हम इसे जैसे इस तरह से लिख रहे हैं,
तो हम इसे फिलहाल ये देखें, ये भी देखें, ऐसे देखें। कैसे कि अगर हम केवल 1 से 50 तक की संख्याएं देखेंगे तब कितने जीरो हो रहे हैं? पांचवा 50 में ये 50 अंत में 50, टोटल कितने संख्याएं 50 ही तो है। 5 का भाग दिया 50 में 10 आया, 10 में फिर से 5 का भाग देंगे कितना आएगा 2, यानी 12 टाइम्स। यहाँ पे 1 से 50 तक की संख्या गुणनफल करें तो जीरो कितने आएंगे? 12 आएंगे। और अगर 1 से 100 तक की पूरी संख्याओं का हम गुणा करें, 1 से 100 तक की पूरी संख्या गुणा, अगर हम 1 से 100 तक की पूरी संख्या गुणा करें तो कितना आएगा? तो 5 का भाग दिया हमने 24 टाइम्स, 24 टाइम्स। अब देखिए 1 से 100 तक की संख्या गुणा करेंगे तो जीरो कितने आ रहे हैं? 24 आ रहे हैं। और 1 से 50 तक संख्या गुणा करें तो जीरो कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। हमें केवल पता लगाना है 51 से लेकर के 100 तक। तो क्या करें, इनके जीरो की संख्याओं में से, पूरे जीरो की संख्याओं में से हम 1 से 50 तक जीरो वाली संख्या माइनस कर देंगे, यानी 24 में से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 12 बचेगा। यानी इसमें यहां से यहां तक कितने जीरो होंगे? केवल 12 जीरो होंगे। अब यहाँ कुछ आपके लिए कुछ काम है, कुछ वर्क है जो आपको करना है, और इन प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। जो प्रश्न आपसे ना बने उनके आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं।